हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे। तो आज की वीडियो जो 10 क्वेश्चनों की होगी वो क्रिया से रिलेटेड होगी और ये पार्ट 3 होगा। तो जिसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे क्वेश्चन से रिलेटेड उस पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक और बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकर्मक सकर्मक क्रिया का कौन सा रूप असुमेलित है, यानी कि इसमें कौन सा जोड़ा है जो क्या है, गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है पलना पालना, बी कह रहा है हंसना हंसाना, सी कह रहा है टूटना तोड़ना और डी कह रहा है गिरना और गिराना। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अकर्मक और सकर्मक के बारे में। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जहाँ क्रिया अपने आप संपन्न हो वो क्रिया कैसी, अकर्मक, और जो क्रिया किसी के माध्यम से संपन्न कराई जाए वो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी। तो यहाँ पे देखिए जो हंसना है, तो हंसना जो क्रिया ही है अपने आप होती है। क्या कोई व्यक्ति अगर हंसेगा तो अपने आप हंसेगा, तो ये क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। और जबकि हंसाना किसी के माध्यम से हंसाया जाएगा तो क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। उसी प्रकार से टूटना क्या है, अकर्मक है क्योंकि अपने आप टूटेगा, ठीक है। जबकि तोड़ना किसी के माध्यम से तोड़ा जाएगा तो कैसे हो जाएगा, सकर्मक। और उसी प्रकार से गिरना भी क्या है, अकर्मक, और गिराना क्या है, सकर्मक। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि देखिएगा। जैसे कि हमने लिखा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि ये पूरे वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया। आप जान गए क्यों, क्योंकि देखिए जो पत्ते हैं ये अपने आप गिर रहे हैं, क्या है, अपने आप गिर रहे हैं, तो इसलिए क्रिया कैसी हो गई, ये क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक हो गई। अगर यहीं पे लिखा होता कि राम राम पेड़ से पत्ते गिराता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए कि राम पेड़ से पत्ते गिराता है, तो यहाँ पे जो गिराता है ये किसी के माध्यम से गिराया जा रहा है, तो ये पूरा वाक्य कैसी क्रिया हो जाएगी, तो ये सकर्मक हो जाएगी। ठीक है, आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिड़िया उड़ा करती है किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए नाम धातु, बी है संयुक्त क्रिया, सी है सकर्मक और डी है पूर्वकालिक। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया क्या होती है, आप जान लीजिए कि दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जबकि इस वाक्य में देखेंगे तो इस वाक्य में दो धातुएं हैं, एक तो उड़ा और दूसरा क्या है, करती है। तो देखिए अब यहाँ पे ये धातु और ये धातु दोनों क्रिया की ही धातु हैं, तो इन दोनों के मिलने से क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया। नहीं, ये दोनों क्रियाएं तो हैं, तो इन दोनों क्रियाओं के मिलने से क्या बन गया, आपकी संयुक्त क्रिया बन गई। अब देखिए यहीं पे अगर आपसे बात किया जाए, जैसे उदाहरण, और जैसे यहाँ पे लिखा होता खा चुका हूँ, तब भी क्या होता है, एक संयुक्त क्रिया होती। या लिखा था जा रही हूँ, तब भी संयुक्त क्रिया हो जाती। या जा चुका है, तब भी ये संयुक्त क्रिया होती। एक बात याद रखिएगा कि संयुक्त क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो संयुक्त क्रिया 11 प्रकार के होते हैं। कितने, 11 प्रकार के होते हैं। और याद रखिएगा हिंदी में सबसे अधिक कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में सबसे अधिक किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में जब देखेंगे तो इसमें दो क्रियाएं हैं, तो इसमें से मुख्य क्रिया कौन सी होगी, तो देखिए इसमें से जो पहली क्रिया है, जैसे कि इसे लिखा है कि चिड़िया उड़ा करती है, तो जो उड़ा है ये क्या है, इस क्रिया में मुख्य क्रिया है। क्या है, मुख्य क्रिया है। और जबकि उड़ा करती क्या है, ये आपकी गौण क्रिया है, यानी कि सेकंड नंबर की क्रिया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है और गौण क्रिया कौन सी है। तो जो कर्ता के पास होती है वो मुख्य क्रिया, जो कर्ता के ये बाद होती है बिल्कुल लास्ट में, वो क्या होती है, आपकी गौण क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संज्ञा या विशेषण शब्दों में क्रिया जुड़ने से किस प्रकार की क्रिया का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन है, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। क्या, नाम धातु क्रिया। अगर हम बात यहाँ पे करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे बात लिखा होता, ठीक, तो बात में क्या हमें जोड़ देते हैं, प्रत्यय यहाँ ना जोड़ देते हैं। तो अगर प्रत्यय हमने यहाँ ना जोड़ते क्या हो गया, बतियाना हो गया। क्या हो गया, बतियाना हो गया, ठीक। और या तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि लाठी लिखते थे और इसमें याना पड़ते जोड़ देते तो क्या हो जाता, लठियाना।
नहीं, लठियाना लिख दिया होता। अगर यहीं पे लिखा होता माटी तो क्या होता, मटियाना हो जाता। तो इस तरीके से क्रिया जो होती है बनती है वो नाम धातु क्रिया होती हैं, जो संज्ञा या विशेषण में क्या होती है, क्रिया जोड़ती हैं तो नाम धातु क्रिया बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि राम फल खाता है किस प्रकार का क्रिया है, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या भौगिक क्रिया। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, राम फल खाता है तो फल यहाँ पे क्या है, फल यहाँ पे कर्म है। तो जब कर्म की उपस्थिति है तो ये वाक्य भी क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक ही हो जाएगा। और जबकि ये क्रिया किसी के माध्यम से कराई ही जा रही है तो क्रिया क्या होगी, तो सकर्मक हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। 5 कह रहा है कि शिक्षा ने श्वेता को पुस्तक दी, क्रिया की पहचान करें, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। अब क्यों द्विकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि इस वाक्य में श्वेता और पुस्तक ये दोनों के दोनों कर्म हैं। तो जहाँ पर जिस वाक्य में 2 कर्म होंगे तो क्रिया आपकी कैसी बन जाएगी, तो क्रिया जाहिर सी बात है कि द्विकर्मक बन जाएगी। यहीं पे एक क्वेश्चन मैं और लिख देता था, यहाँ पे लिख देता कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो ये भी क्रिया कैसे होती है, द्विकर्मक होती, क्योंकि यहाँ पर हिंदी व छात्र ये दोनों क्या हैं, कर्म हैं, 2 काम हो रहे हैं। छात्र को हिंदी पढ़ाई जा रही है तो द्विकर्मक हो गया, तब भी क्या हो गया है, द्विकर्मक क्रिया हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है क्रियार्थक संज्ञा, सकर्मक संज्ञा, कर्तरी संज्ञा या क्रमाणी क्रिया। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए क्रियार्थक क्रिया क्या होती है कि जब कोई संज्ञा क्रिया की भांति, क्या क्रिया की भांति प्रयोग में आती है तो वो कैसी क्रिया बन जाती है, तो वो क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिख दिया कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, जैसे यहाँ पे लिख दिया लाभप्रद है। तो देखिए टहलना, टहलना आपको लग रहा है क्रिया है, जबकि क्रिया नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। और संज्ञा का कौन सा ये प्रकार है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि जो क्रियार्थक संज्ञा जो होती हैं, जो क्रियार्थक संज्ञा होती हैं वो संज्ञा के किस प्रकार से बनती हैं, तो संज्ञा के भाववाचक प्रकार होती हैं। कैसी, भाववाचक संज्ञा से क्रियार्थक क्रिया बनती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन आपके 4 देंगे, आकाश हंसता है, बी है पक्षी उड़ते हैं, सी है माताजी दूध पीती हैं, राम रोता रहता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए इसमें से आपसे पहले, इसे मैंने पहले वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है कि जो क्रिया क्या होती हैं, अपने आप होती हैं, वो कैसे होती हैं, अकर्मक होती हैं। या कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो जन्मजात ही क्या होती हैं, अकर्मक होती हैं। तो हंसता, ठीक है, जन्मजात ही अकर्मक है। उड़ते, ये भी अपने आप में क्या है, जन्मजात अकर्मक है। और रोता, ये भी क्या है, अपने आप में अकर्मक, ये जन्मजात अकर्मक है। तो इसलिए इन सभी ऑप्शनों में क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। और जबकि माताजी दूध पीती हैं तो पीना क्या है, एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो और ये भी किसी के माध्यम से कार्य संपन्न किया जा रहा है, तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और जबकि इन दिनों में आप देखेंगे आकाश हंसता है, पक्षी उड़ते हैं, राम रोता रहता है, तो ये क्रियाएं अपने आप संपन्न हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कौन प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, चलाना, मिलना, उठना, उठाना या प्रेरक। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, प्रेरक। ठीक है, जो प्रेरण है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं कि जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे यहाँ पर हमने कोई क्रिया, एक शब्द ले लिया, क्या क्रिया शब्द ले, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से चलना हमने क्रिया ले लिया, तो इस चलना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, तो हो जाएगा चलाना। क्या हो जाएगा, चलाना। और सेकंड में क्या हो जाएगा, तो चलवाना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलना क्रिया का
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, तो आप बताएंगे चलवाना। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एक क्रिया, हमने लिख दिया उठना, तो उठना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, उठाना। क्या हो जाएगा, उठाना। और जबकि द्वितीयक क्या हो जाएगा, उठवाना। आप सीधा ये समझ लीजिए किसी क्रिया में आना जोड़ दें, किसी क्रिया में आना जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगा। अगर आप वाना जोड़ दें, वाना, तो कैसी क्रिया बन जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है क्या, कि अगर क्रिया में आप आना जोड़ देंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और जबकि वाना जोड़ देंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्याम खेल कर सो गया, वाक्य में क्रिया की पहचान करें। 4 ऑप्शन है, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या ये सही हो जाएगा। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती हैं, जब वाक्य में कर्ता कोई क्रिया करके तत्काल दूसरी क्रिया संपन्न करता है। जैसे एक क्रिया उसने किया, उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया जब संपन्न करता है तो वो क्रिया कैसी होती है, तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे वाक्य में आप देख लें, कह रहा है कि श्याम खेलकर, यानी कि श्याम ने खेला और तत्काल क्या किया, सो गया। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें आपकी जो पहली क्रिया है खेलना, ये क्या है आपका पूर्वकालिक क्रिया, यानी वाक्य में जो पहली क्रिया होगी वही क्या होगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया वही होगी। और इसमें आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब जो क्रिया होती है वो क्या होती है, उसमें कर या करके जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए श्याम खेल कर, तो खेल कर क्या है, तो कर जो है वो क्या है आपका एक प्रकार का ये घोतक है कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और इनमें क्या होगी, इसमें जो आपकी जो मुख्य क्रिया होगी वो कौन सी होती है, तो जो पहले वाली क्रिया होती है यही क्या होती है, यही मुख्य क्रिया होती है। ये भी याद रखेंगे, जो पहले क्रिया संपन्न होती है वही क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरक द्वारा जिसे प्रेरणा दी जाती है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, प्रेरक, प्रेरित, प्रेरणा या प्रेरणार्थक। जो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि प्रेरित। देखिए जैसे हमने माना कि ये एक व्यक्ति है ए और ये व्यक्ति क्या है बी। अगर ए ने कोई प्रेरणा दी कोई काम करने के लिए बी को, तो जिसने दी वो तो हो गया प्रेरक, भाई इसने प्रेरणा दी। ठीक है, और जो इससे प्रभावित हुआ वो क्या हो गया, वो हो गया प्रेरित। वो क्या हो गया, प्रेरित। ठीक है, तो जैसे आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे हमने लिख दिया कि माता जी ने नौकरानी से खाना बनवाया। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया माता जी ने नौकरानी से खाना बनवाया। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रेरक कौन होगा, माता जी, क्योंकि माता जी क्या कर रही हैं, यही तो क्या दे रही है, प्रेरणा दे रही हैं, तो ये प्रेरक हो गई। ठीक है, और इनकी बातों से प्रेरित कौन हो गया, ठीक है, तो इनसे बातों से प्रेरित कौन हो गया, नौकरानी। तो नौकरानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी प्रेरित। ठीक है, तो ये होता है प्रेरक और प्रेरित का मतलब। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।